इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, पहली जॉब ज्वाइन की है, समझ नहीं आ रही, अरबाब के साथ सिस्टम सेट नहीं हो रहा, जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो आपसे समझ ही नहीं आ रही कि भाई अब जॉब चेंज ही कर लेनी चाहिए। आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, लेकिन अब लीगली कैसे कर सकते हैं? पूरी डिटेल में वीडियो समझ आइएगा। 6 महीने से पहले छोड़ के जाना चाह रहे हैं या 6 महीने के बाद छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जो बाकी का टाइम होता है उसके अंदर, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके मुतल्लिक यह वीडियो आने वाली है। नंबर 1 पॉइंट, मेरी एडवाइस ये है कि जब आप यहाँ पे जॉब स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्ट आपके और दूसरी पार्टी आपकी कंपनी के बीच में होता है, और तीसरी पार्टी वो होती है जो उसको देख रही होती है मिनिस्ट्री, ठीक है? उसके पास वो ऑफर लेटर टाइप होके जाता है और वहाँ से आता है और साइन करके वहाँ पे सबमिट होता है कि भाई आपको फलाना फलाना सैलरी दी जाएगी और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एज पर योर जॉब। अब उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, इंसेंटिव कितने हैं, आपको छुट्टी कितने अरसे बाद दी जाएगी, पेड लीव होगी, टिकट क्या होगा, ये सारी डिटेल उसके अंदर होती हैं। समझने वाली क्या बात है वो ज़रा समझना है। एज पर मी, अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो इट मीन्स कि अगर आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओखे सोखे होके कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए, क्योंकि ये देखें वो कहते हैं ना ज़बान दी हुई होती है। आपको आपकी ज़बान में समझा दूं कि ज़बान जब दे दी जाए ना तो उसको पूरा कीजिए। या तो वहाँ पे जाइए ना, अगर आपको समझ आता है कि भाई नहीं समझ आई जॉब, फिर भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब आपने 6 महीने से पहले जॉब को छोड़ना है। ये याद रखिएगा, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 2 चीज़ें हैं, या तो आपको कोई और नई जॉब मिल गई है, या आप वापस जाना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे रह के जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। 3 चीज़ें हो सकती है ना, ठीक है? या तो आपने आपकी कंपनी चेंज करनी है ना, तो कीप इन माइंड वन थिंग कि भाई 6 महीने प्रोविजन पीरियड होता है। प्रोविजन पीरियड में आपका एम्प्लॉयर भी आपको निकाल सकता है, और अगर आपने छोड़ के जाना है तो आपको वो कंपनसेशन कंपनी को पे करनी पड़ेगी, जो कंपनसेशन आपके वीज़े के ऊपर उस कंपनी ने पे की है। क्लियर? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, NOC इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 महीने से पहले छोड़ के जा रहे हैं ना, तो ना सिर्फ आप, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही होती है कि भाई इस बंदे को जॉब मिली है तो भाई ये दोबारा से जंपे करता फिर रहा है। यू नीड NOC फ्रॉम दैट करंट एम्प्लॉयर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो तभी आपको प्रोवाइड करेगा जब आप भाई मेरे गुड टर्म्स में वहाँ से छोड़ के जाएंगे। तो 6 महीने में अगर कोई भी कंपनी से जाता है, निकलता है, निकाला जाता है, तो वो गुड टर्म्स नहीं होते। ये मैं भी समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा 6 महीने से पहले स्विच करने का बारे में मत सोचिए, अगर आप पहली जॉब पे हैं, ठीक है? नई, वो कहते हैं ना, पुराने यहाँ पे आप रह चुके हैं, कर चुके हैं, देन गुड टू गो, नोटिफिकेशन दें और निकलें। अब सेकंड सिनेरियो मैंने क्यों NOC बोला है, क्योंकि NOC वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस के ऊपर जो आपका जो आने वाला एम्प्लॉयर होता है उसको पता होता है कि भाई ये बंदा उस कंपनी से ईजी वे में, मतलब ठीक तरीके से बाहर निकला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? अब रही बात जो दूसरी एक पॉइंट मैं करता हूँ कि आप कहते हैं भाई यार 6 महीने हो गए, अभी जॉब समझ नहीं आ रही, या मुझे किसी और कंपनी ने ऑफर दे दिया है। होता है, मैं मानता हूँ, आप चाहते हैं साथ इमीडिएटली को ज्वाइनिंग कर लेते हैं, बट लेटर ऑन आपको पता लगता है कि भाई नहीं यार, ये इससे बेहतर ऑप्शन, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, इससे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल रही है। देन गो अहेड, आप उस कंपनी से बात करें, अपने करंट एम्प्लॉयर को 1 मंथ का नोटिस दें, ठीक है? रिटर्न में दें, ताकि आपको पता हो कि रिटर्न में नोटिस गया हुआ है। उसके बाद आप 1 महीने बाद जो आपकी नई कंपनी है ना, वो आपकी पुरानी कंपनी को, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपका वीज़े की कंपनसेशन पे करेगी। देन यू आर गुड टू गो। आपको NOC मिलेगा, उस NOC ले जाके नई कंपनी में दें, और उस NOC की बेस के ऊपर आपको उनको पता लग जाएगा बंदा जंतर मंतर नहीं है, जेन्युइन बंदा है और इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जा सकता है, और चला गया। तो कीप इन माइंड वन थिंग, पे करने के बाद कंपनसेशन, अब वो कितनी है देखें, वो मैं नहीं बता देता, 4, 5, 6, 7, वो जितना आपका करंट एम्प्लॉयर डिमांड करेगा। और अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा तो ये केस जाएगा मोहरे पे या लेबर कोर्ट के अंदर। देन दे विल डेफिनेटली डिसाइड कि भाई यस, ये कंपनसेशन आपने इसको पे करनी है, देन यू आर गुड टू गो। अब कई केसों में कैसा हो रहा होता है कि भाई आपका जो करंट एम्प्लॉयर है आपको जान छोड़ नहीं रहा होता, आप फिर जाते हैं मोहरे के अंदर। मोहरे क्या है भाई, एक मिनिस्ट्री ने जो वो इंट्रोड्यूस कराया हुआ है ना, मोहरे एप्लीकेशन, उसके ऊपर आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, मिनिस्ट्री को बीच में लेके आते हैं कि भाई हमारा सेटलमेंट करवाए। उस केस के अंदर फिर वो डिसाइड करेगी भाई आपको कितना कंपनसेशन उसको पे करना है। कुल मिला के सारी गेम ये है कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के जाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं औखा सोखा आपको होना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, इतना आसान नहीं है। अदरवाइज
वो जो कैंसिलेशन होता है ना, उसकी कैंसिलेशन के ऊपर जो फिर आपके करंट एम्प्लॉयर या अरबाब लोग होते हैं ना, वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं या अगर सेंस प्रॉपर बन नहीं रही कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, दे पुट द एब्सकॉन्डिंग और जो भी वो केसेस चलते हैं, हालांकि मसले मसाइल निकालने हो तो वो कभी भी फिर निकाल सकते हैं। गुड टर्म्स में कंपनी को छोड़ के जाएं, लड़ाई झगड़ा मत करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ छोड़ के जाएं, कैंसिलेशन के साथ एनओसी कंपनी से ले लें, ठीक है। जो कंपनसेशन बनता है करंट एम्प्लॉयर का जो उसने आप पे खर्चा किया वो उसको देने के बाद जाइए। अगर मिनिस्ट्री को बीच में लाते हैं तो फॉलो अप विद योर केस एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज द फाइनल वो जो वर्ड्स कि ना छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद जो प्रॉपर कैंसिलेशन आपको मिलती है वो लेने के बाद नया एम्प्लॉयर देखें, नई सैलरी देखें, एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू आउट। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एज पर द करंट लेबर लॉ भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। शेयर कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो नए हैं यहाँ पे, और जो ऑलरेडी पुराने हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जॉब स्विच करनी है, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर भी करना है, देन यू डेफिनेटली नीड दैट एनओसी रिक्वायर्ड फ्रॉम दैट करंट एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं फॉर द न्यू एम्प्लॉयर। फॉलो द इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।